हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अध्याय नंबर 3, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म हल करना देख रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.2 है, बट आपकी किताब में 3.1 दी गई है। कह रहा निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो पहला काम है समीकरण युग्म बनाना, और उनको कौन सी विधि से हल करना, मतलब ग्राफ बना करके। काफ़ी सरल विधि होती बच्चों, ये पहली विधि है। आइए देखते हैं। कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या। तो बेटा ना आपको लड़के पता है ना आपको लड़कियां पता है। तो सबसे पहले मान लो, आप कुछ भी मान लो x और y। तो यहाँ पर जैसा दिया गया, माना लड़कियों की संख्या कितनी मान ली x, और लड़कों की संख्या तो 2 मान ली अपन ने। कुल संख्या कितनी है बोलो, 10 है। तो पहला समीकरण बनेगा x धन y बराबर कितना, 10। और इसके बाद में अगला कह रहा है इनका कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां x हैं और लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 4। तो समीकरण इधर लाओ, x माइनस वाई बराबर कितना बन गया, 4। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर ये पहला बन गया, और ये क्या बन गया। अब इनको आपको ग्राफी विधि से हल करना है। मैं आपको एक सरल टेक्निक बता रहा हूँ बेटा ग्राफी विधि से हल करने की। डिब्बा बनाओ, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, ठीक है ना। बस आपको 2 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु चाहिए हैं, क्योंकि एक सरल रेखा 2 बिंदु से होके जाती है, समझ गए। एक बार x 0 रख दो, एक बार क्या 0 रख दो, y। जो मैं बता रहा हूँ उससे बहुत सरल आंसर आएगा। एक बार x 0 रख दो, एक बार क्या 0 रख दो, y। चलो इसमें x 0 रखो। अगर x 0 रखोगे तो बन जाएगा 0 प्लस y बराबर 10, यानी कि y का मान कितना आ गया, 10। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब एक बार y 0 रख दो, तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 रखने पर 10, तो x का मान कितना आ गया। तो जिस समय y 0 है x बराबर कितना हो गया, 10। आ गया समझ में। तो पहला जो समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 10, ये रेखा 2 बिंदु से होके जा रही है। पहला बिंदु क्या बनेगा, 0, 10। क्यों बनेगा, क्योंकि बिंदु क्या होता है, x, y। तो पहला बिंदु होगा 0, 10, और दूसरा बिंदु होगा 10, 0। दूसरा बिंदु होगा 10, चलो अब इनको बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। तो एक अपन ले लेंगे ग्राफ पेपर। क्या ले लेंगे, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में देखो बेटा 10, 0। तो ये बेटा 10, देखो 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 9 और क्या। तो x में 10 है और y में कितना है, 0। तो बिंदु बन गया 10, अगला बिंदु है 0, 10। अगला बिंदु क्या है, 0, तो 0, 10 कहाँ पे होगा, y अक्ष में। कहाँ पे होगा, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9 और 0, ये बन गया 0, 10। बेटा इससे होके रेखा को जान दो, ये मिला दिए, ये एक रेखा बन गई। बोलो बन गई कि नहीं बन गई। और इस रेखा का नाम यहाँ पे लिख दो, x प्लस वाई बराबर कितना, 10। क्लियर कि नॉट क्लियर। अगली रेखा हमको बनानी है x माइनस वाई बराबर 4 बनानी है। x माइनस वाई बराबर 4 मैंने क्या तरीका बनाया, मैंने कहा यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। एक बार क्या 0 x और एक बार क्या 0। जिस समय x 0 पुट करोगे तो 0 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर कितना, -4। y बराबर कितना, अब y 0 पुट करो तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो y की वैल्यू 0 दो, x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना, 4। तो ये मिल गए 2 बिंदु। पहला बिंदु मिलेगा 0, -4 और दूसरा बिंदु 4, चलो पहले ये बनाते हैं अपन दूसरा बिंदु 4, 0। मैं नीले कलर से बनाता हूँ ये वाली लाइन को, ठीक है। चलो 1, 0, 2, 0, 3, 0 और ये कौन सा बिंदु, 4, 0 और दूसरा मिला है 0, -4। 0, ये बीच वाला होता है 0, 0 क्या होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये होता है 0, -1 होगा, 0, -2, 0, -3, 0, मिल गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिला के क्या जान दो, रेखा जान दो। आ गया। ये दोनों बिंदु यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो यही होगा आपका उत्तर, x, y। x, जरा देखो x में कितनी दूर पे जा रहा है बेटा। अब मैं, मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, मैंने अंदाजे से बनाया है, फिर भी देख लो शायद सही हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
तो मेरा x में कितना आ रहा, 7 आ रहा, और y में देखो 1 2 3 4, y में कितना आ रहा, 4। थोड़ा सा गलत हो रहा है बेटे, यहाँ पे 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 6। चलिए अब मैं, हमारा ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है, ग्राफ, बट यदि आप एग्जैक्टली ग्राफ में बनाओगे तो देखो बेटा बिल्कुल शुद्ध जाएगा। जा रहा कि नहीं जा रहा, तो x में 7 आया, बिल्कुल सही आया अपना, x में क्या आया है, 7, जिसको हम गलत कह रहे थे, फिर भी हमारा इतना शुद्ध आया। मैंने x में कितना मान निकाला था, 7, और y में देखो ये यहाँ पे आ रहा कि नहीं आ रहा, तो y में देखो, y में 1 2 और कितना 3, तो बोलो बिंदु क्या बना, 7,3, और वाकई में इनका उत्तर भी आ रहा है कितना, 7, समझ में आ गया। हाँ, इनकी लाइन तो सीधी बनी है मगर अपनी लाइन टेढ़ी मेढ़ी थी, मैं डर रहा था, मगर उसके बाद भी मेरा ग्राफ बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, 7,3। मतलब ये रेखा कहाँ पे काट रही है, 7,3 पे। क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे काट रही कि नहीं काट रही हैं, तो ये विधि कहलाती है ग्राफीय विधि। क्या कहलाती है, बट बेटा ग्राफीय विधि खाली कोरे कागज पे अच्छे से नहीं बनेगा ग्राफ, इसके लिए आपके पास ग्राफ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राफ में डिब्बे गिनना आसान होता है। देखो ये पहला डिब्बा हो गया, ये क्या हो गया, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद, हाँ अब आप इसमें तो बिल्कुल सही से ही बनाओगे। अब पता चला आपने कागज में बनाया तो 1 आपने छोटा ले लिया, 2 आपने थोड़ा बड़ा ले लिया, फिर 3 आपने और छोटा ले लिया, तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। तो इसलिए ग्राफ पेपर होना जरूरी है। समझ में आया, चलिए आ गया समझ में। तो x बराबर 7 आया और y बराबर 3 आया। अब आपको उत्तर की जांच करना है। मान लो क्या करना है कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। तो आप समीकरण उठा लो कोई सा भी, चाहे पहला चाहे दूसरा, ये उठा लिया अपन ने, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर, और खिला करके देखो उत्तर को, x की जगह क्या आया और y की जगह क्या आया, बराबर में क्या आना चाहिए, 7 और 3 कितना होता है, इधर भी कितना, संतुष्ट हो गया, मतलब हमारा उत्तर सही है। क्लियर कि नॉट क्लियर। ऐसे आप दूसरे समीकरण को भी खिला सकते हो। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। क्या है समीकरण, बोलो, x का उत्तर कितना आया था, y का उत्तर आना कितना चाहिए, 7 में से 3 गए, इधर भी कितना, दोनों को संतुष्ट कर दिया, मतलब हमारा उत्तर दोनों बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है ना, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितने रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा जो ज्ञात करना होता है उसी को क्या मान लो, पहले को और दूसरे को। माना पेंसिल का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। जब एक पेन का मूल्य 7 रुपए है तो y पेन का मूल्य कितना होगा, टोटल खर्चा कितने रुपए, तो 5x प्लस 7y बराबर कितना, 50। अगली बार पेंसिल कितनी ले ली और पेन कितनी ले ली, अगली बार पेंसिल ले ली 7 और पेन ले ली, और कुल खर्चा कितने रुपए, आ गया समझ में। अब पहले वाले के लिए डब्बा डिब्बी बना लोगे कि नहीं बनाओगे, ऐसे दूसरे वाले के लिए डब्बा डिब्बी बना लोगे XY की, नहीं बनाओगे। और फिर दोनों को डब्बा डिब्बी बनाने के बाद क्या करोगे, एक ग्राफ पे पोत दोगे, हाँ है ना। और दोनों बिंदु कहाँ पे काट रहे हैं, 3,5, मतलब x बराबर और y बराबर, समझ में आ गया। मतलब पेंसिल का दाम कितने रुपए, 3 रुपए है ना। x अपन ने किसका दाम माना था, पेंसिल का, और पेन का दाम कितने रुपए, ऐसे लिखना पड़ेगा, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए, कलम का मूल्य बराबर। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन में तुलना करना है कि बताइए दिए गए युग्म क्या हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन समांतर है या संपाती हैं। चलो निकालते हैं, बोलो A1 बटे A2 कितना आया, 5/7, 5 और B1 बटे B2 कितना दिख रहा है, -4/6, मतलब काट दो, 2 दूनी 2 तियां, यहीं पर देख लो A1 बटे A2 क्या B1 बटे B2 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होंगी, कैसी रेखाएं होंगी, ये देख लीजिए आंसर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसलिए रेखाएं क्या हैं, समझ में आ गया। चलिए करिए।